हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम सीजीपीएससी में। आज हम अप्रैल मंथ का 2021 समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के क्वेश्चन है इस पर। और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 निम्न में से किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? स्वीडन। ये स्वीडन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये जो इंडेक्स है ये क्या है कि फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि 120 देश शामिल हैं, जिसमें जो 96% देश हैं वो 96% देश जो हैं वो वैश्विक जो जनसंख्या है उसके आधार पे हैं। और जो इसमें 98% की अगर हम लोग बात करें तो जो वैश्विक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं उन देशों को इसके अंतर्गत रखा गया है, वही 120 देश हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें भारत की अगर हम लोग स्थिति देखें तो भारत की स्थिति है 49वें नंबर पे, 1 कम 50। और ये जो इंडेक्स है इस रैंकिंग को इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, तत्परता के आधार पर किया जाता है। उसमें पहले स्थान पे कौन है? स्वीडन। और 49वें नंबर, 1 कम 50, इसमें कौन है? भारत। और थाईलैंड का आता है नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओडिशा के किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स, ध्यान दीजिएगा रोपेक्स यहाँ जेटी है, जेटी परियोजना, रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी किस नदी पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, धामरा नदी पर। धामरा नदी पर इसको बनाया जा रहा है ताकि जो तलबुआ और जो धामरा है उसके जो बीच की सड़क दूरी है वो 200 किलोमीटर कम हो जाए, क्योंकि अभी 6 घंटे का सफ़र लगता है। लेकिन अगर इस जल मार्ग से अगर हम जाएं तो मात्र 1 घंटे में उस सफ़र को कंप्लीट किया जा सकता है। इसीलिए इस पे 110 करोड़ का रोपेक्स जेटी परियोजना चलाया जा रहा है धामरा नदी पर। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं कि जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 17 अप्रैल को। ये जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य मेन ये है कि लोगों को जो हीमोफीलिया बीमारी है और रक्त बहने संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाया जा सके कि वो कितनी खतरनाक हैं या फिर जानलेवा हैं, कैसे उससे रोकथाम किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो संस्थापक हैं वो फ्रैंक सनावेल थे, दिन के सम्मान के रूप में मनाते हैं। और जो ये WFH है इसका जो अगर हम लोग बात करें तो 1989 में यह बना है। और कब? 17 अप्रैल को। इसलिए 17 अप्रैल के दिन यह विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते, चौथा नंबर, पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं बाबर आजम, इन्होंने विराट कोहली को पिछाड़कर पहली रैंकिंग हासिल की है। ICC जो वनडे रैंकिंग होता है उसमें इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से 5वें नंबर पे चलते हैं कि निम्न में से किस संगठन ने जो सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम G-SAVE जिसे कहा जाता है उसकी शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत किसने की है? RBI। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की है, G-SAVE की। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं 6वां नंबर कि निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने भारत का कर्नाटक में स्थित जो 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना है उसको खरीदने के लिए जो घरेलू कंपनी जो है क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? ध्यान दीजिएगा, तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। ध्यान दीजिएगा कि ये क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है। ये पवन ऊर्जा और सौर योजना जितने भी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजना है वो सब चीज़ों को ये तैयार करेंगे और भारत को ये अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे बिजली ग्रिड से। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7वां है कि भारत के पहले जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान
ध्यान दीजिएगा, गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के किया है? फ्रांस। ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्रांस है, ये फ्रांस और इसरो मिलकर गगनयान मिशन में काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो गगनयान मिशन है वो 2022 का था कि 2022 में अब कोविड का जो चल रहा है महामारी का, उसमें देखते हैं कि शायद टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है, लेकिन ऐसा था कि 2022 है उसमें 75 वर्ष की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, जो भारत की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजा जाएगा। उस बेस पे 2022 का टारगेट इसके लिए रखा गया था। उसी तरीके से हम लोग 8वां नंबर देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई स्मार्ट सिटी चैलेंज ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो वो केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। ये जो हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने ही वर्चुअल माध्यम से इसकी लॉन्चिंग की है। इससे क्या होगा कि जो शहरी क्षेत्र, स्मार्ट सिटी इसीलिए कहा जा रहा है कि जो शहरी क्षेत्रों में है वो भोजन की उपलब्धता या उसके विकल्प बनाना और साथ में स्वास्थ्य के देखरेख के लिए यह योजना को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो कौन बन गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ये जो न्यूजीलैंड है, ये क्या किया है कि वित्त क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने भी व्यवसाय हैं, बैंक, बीमाकर्ता, निवेश प्रबंधकों, इन लोग को क्या किया है कि अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता बताई है। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हिथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगा दिया है? जो आईसीसी है वो कितने साल का बैन इनके ऊपर लगाई है? तो कुल टोटल 8 साल का बैन इनके ऊपर लगा है। इन्हें गलत पाया गया 2016 से 18 के बीच जिम्बाब्वे टीम के कोच और घरेलू जो टीमें हैं उस पर भी कोच के रूप में काम किए, उसी आधार पर देखा गया है, तो आरोप पाए गए हैं, जिसके कारण इन्हें 8 साल के लिए बैन कर दिया गया है आईसीसी से। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2021 में भारत ने किस देश को गश्ती पोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है? तो किसे दिया है? सेशेल्स को। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेशेल्स है, ऑप्शन नंबर सी, इसे दिया गया है 100 करोड़ रुपए का। ये जो गश्ती पोत है उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए के लगभग बताई गई है। और साथ में जो गश्ती पोत दिया जा रहा है, जो PS जोरोस्टर है, ये जो है ये पूरा मेड इन इंडिया बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, उसी के तर्ज पे दिया जा रहा है, इसको दिया गया है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप है इसको, और साथ में ध्यान दीजिएगा, और साथ में जो जम्मू कश्मीर का एक बडगाम टाउन सिटी है, बडगाम जो टाउन सिटी है उसको, ये दोनों को क्या हुआ है? क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हर्षवर्धन है उन्होंने इसकी जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस महानुभाव ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा ने कार्यभार संभाला है। ध्यान दीजिएगा, और इससे पहले की अगर बात करें कि इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, तो उससे पहले जो थे वो थे सुनील अरोड़ा। ये जो सुनील अरोड़ा हैं वही इनसे पहले वाले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब किसे बनाया गया है? तो अब सुशील चंद्रा को बनाया गया है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं UAE में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो जो नोरा अल मात्रोसी है, ऑप्शन नंबर ए, नोरा अल मात्रोसी, इन्हें जो है वो UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है। और इन्हें आगे चल के जैसे भी अंतरिक्ष मिशन होंगे उसके आधार पर नासा में इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा समय समय पर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोरा अल मात्रोसी यही जो है वो पहली महिला है अंतरिक्ष यात्री UAE की। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15
कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब्स ऑनर फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। गोल्डन ग्लोब्स ऑनर फाउंडेशन तो किसको की गई है? अक्षय कुमार को। किसके लिए? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। और अगर हम लोग बात करें तो इनसे पहले भी पर्यावरण से संबंधित जो काम किए हैं उसमें सेलिब्रिटी हैं, जैसे दिया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये सब सितारे भी उसमें काम कर चुके हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, जकार्ता एशिया खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला धावक दूती चंद्र को किस राज्य द्वारा बिजली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है छत्तीसगढ़ राज्य। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इन्हें बिजली पुरस्कार दिया गया है। उसके आगे चलते हम लोग 17 नंबर पे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से कौन से देश के फुटबॉल जो फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो किसको किया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को किया गया है। 4 साल में अभी तक 2 बार इनको सस्पेंड कर दिया गया है बेदखल के मामले में। ध्यान दीजिएगा, बेदखल के मामले में इन्हें किया गया है, ये दूसरी बार सस्पेंड 4 साल में। और वहाँ का जो पाकिस्तान का फुटबॉल फेडरेशन है उसे क्या कहा जाता है? PFF। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना का जो रामरगुंडम पेंडापल्ली जिला जो है वहाँ किया जाएगा NTPC, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है NTPC। रामागुंडम पेंडापल्ली जिला जो है तेलंगाना के अंतर, वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो है कि उसी के जलाशय में 100 मेगावाट का, ध्यान दीजिएगा, 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता सहित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो 2022 तक का रखा गया है। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा इसमें। और जो इससे पहले सरकार क्या किया था कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला था उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसमें कितना तक बढ़ाया था? उसमें 5 लाख रुपए तक बढ़ाया था इससे पहले। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि किस दिग्गज अभिनेता को 51 नंबर पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सुपर स्टार जो रजनीकांत हैं उनको ये चीज़ को किया गया है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसकी घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो हम लोग 21 में देखते हैं कि जो वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 की हम लोग बात करें तो इसमें 156 देश की सूची है। उसमें भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 140वें स्थान पे। ध्यान दीजिएगा, अभी 140वें स्थान पे पहुंच गया है। पहले 112 स्थान पे था, तब 153 देश थे और अभी 156 देशों की संख्या हो गई है इसके अंतर्गत। इस रिपोर्ट में 156 देशों में 140 नंबर पे भारत अभी है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने महेंद्रगिरी जो है उसको राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो किसने किया है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ओडिशा इसने प्रस्तावित किया है। राज्य का जो गजपति जिला है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ का यह एक पर्वत है। ये जो महेंद्रगिरी है, ये महेंद्रगिरी जो है ये राज्य का जो है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पर्वत चोटी है, सबसे ऊंचा। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। और अगर इसका बात हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4,70,955 हेक्टेयर में फैला है। 4,70,955 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसी को प्रस्तावित किया गया है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23
कि जो अप्रैल 2021 में निम्न में से किस न्यायाधीश ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है? अभी हाल ही में किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो है वो जस्टिस NV रमन्ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन ए है NV रमन्ना, जस्टिस NV रमन्ना को इसका पदभार दिया गया है। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये 48वां न्यायाधीश हैं, ध्यान दीजिएगा 48वां न्यायाधीश है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से नंबर के हैं, तो 48 नंबर के हैं। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं 24 नंबर, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पश्चिमी घाट सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र की जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? जैव विविधता विरासत स्थल, ध्यान दीजिएगा, इसे घोषित किया है। तो किसने किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र सरकार है वो पश्चिमी घाट का जो एरिया है वहाँ सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, अम्बोली जो क्षेत्र है उसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। ये जो अम्बोली क्षेत्र है वहाँ मीठे पानी के जो मछली पाए जाते हैं, दुर्लभ प्रजाति है, वो सब यहाँ पाए जाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो यहाँ दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है, जो इसलिए इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, टोक्यो ओलंपिक से 2021 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश कौन सा बन गया है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण वह टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। ये कोविड-19 मेन रीज़न है कि कोविड-19 के कारण वो इस खेल में नहीं लेगा। तो वो इसी तरीके से समसामयिकी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो ख़त्म होता है और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा।